दुआ करते हैं बस ये आखिरी बात है। मोहम्मद बिन कासिम जब रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जब जायजा लेने के लिए गया कि हमारे नौजवान, हमारे सिपाही कर क्या रहे हैं। आज के नौजवानों की तरफ मोबाइल में लगे हैं, गाने में लगे हैं, फिल्म में लगे हैं, किसमें लगे हैं, देखने के लिए। जब मोहम्मद बिन कासिम अपने खेमे के तरफ हुए, सारे खेमे का जायजा लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। हे मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है जिस कौम के सिपाही ऐसे अंदाज में होंगे वो कभी हार नहीं सकते, वो कभी शिकस्त नहीं खा सकते हैं, उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या देखा था, किस हाल में नौजवानों को देखा था, किस हाल में सिपाहियों को देखा था। मेरी बहनों को आप भी गौर करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने देखा, पर्दा हटा हटा के क्या देखा, एक खेमे का पर्दा हटाया, क्या देखा, सारे सिपाही अपनी पेशानी को सस्ते में रखे हुए हैं। दूसरे खेमे में गया, पर्दा हटाया, क्या देखा, सारे सिपाही नींद बात करके नफिल पढ़ रहे हैं। तीसरा खेमा, सारे सिपाही कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है कि जिस कौम के लोग रातों में कुरान पढ़ेंगे, रातों में नमाज़ पढ़ेंगे, रातों में अपने परवरदिगार की इबादत करेंगे, इनमें मजहब इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए कोशिश करेंगे। ए मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत पर भरोसा है। जो कौम रातों में इबादत कर रही है, सजदे पे सजदा कर रही है, तिलावत पे तिलावत कर रही है, वो कौम कभी नाकाम नहीं होगी। रहता है नाम गौसे आज़म का, मेरे लब पे रहता है नाम गौसे आज़म का, सुबह गौसे आज़म का। आपकी दुआ लेता हुआ मुलाहिजा फरमाए, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। आप बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, जरा मोहब्बत से बोलिए। ये आदत बनाए रखिए, ये आदत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। प्यास हो तक आई फिर चली गई कह कर, प्यास होठ तक आई फिर चली गई कह कर, प्यास होठ तक आई फिर चली गई कह कर, प्यास होठ तक आई फिर चली गई कह कर, फिर चली गई कह कर। इन लबों ने इन लबों ने इन लबों ने चूमा है जाम गौसे आज़म का, इन लबों ने चूमा है जाम गौसे। जरा देखो अलमदद शह जिला कह के तुम जरा देखो के अलमदद शह जिला
है, हाथ थाम लेता है। अरे काम गौसे आज़म का मेरे लब पे रहता है। बामुदे महकते हैं, खिड़कियां महकती है। खिड़कियां महकती है, बामुदर महकते हैं, बामुदर महकते हैं। जब से लिख दिया घर पर, जब से लिख दिया घर पर नाम गौसे आज़म का। गौसे आज़म का मेरे लब पे रहता है। नाम गौसे आज़म का। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए। उस वक्त से मैं कुरान पढ़ रही हूँ। इमाम हुसैन खामोश होकर के बैठ गए, खामोश होकर के बैठ गए। कुछ देर तक खामोश हुए, फिर माँ के चेहरे को टकटकी बात कर देखने लगे, फिर माँ के चेहरे को टकटकी बात कर देखने लगे। अब माँ ने पूछा, बेटा अब क्या बात है, आप क्यों इस अंदाज में देख रहे हो? कहा माँ मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। बेटे ने कहा माँ कुछ सोच रहा हूँ। माँ क्या कहती है, बेटा क्या सोच रहे हो? कहा माँ मैं ये सोच रहा हूँ, कुरान आप भी पढ़ती हो, कुरान आपका बेटा हुसैन भी पढ़ेगा, कुरान आप पढ़ती हो, आप नूरे नजर भी पढ़ेगा, कुरान आप पढ़ती हो, आपके जिगर भी पढ़ेगा, कुरान की तिलावत आप करती हो, कुरान की तिलावत हुसैन भी करेगा। माँ ने कहा बेटा इसमें बड़ी बात क्या है, आज मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कल तुम भी पढ़ोगे, आज मैं आयतें पढ़ रही हूँ, कल तुम भी पढ़ोगे, आज मैं तिलावत कुरान कर रही हूँ, कल तुम भी करोगे। इमाम हुसैन का जवाब सुनो मेरी माँ बहनों, इमाम हुसैन ने कहा माँ कुरान आप भी पढ़ती हो, कुरान मैं भी पढ़ूंगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत मैं भी करूंगा। लेकिन ऐ माँ तेरे पढ़ने में मेरे पढ़ने में बड़ा फर्क होगा, तेरे और मेरे पढ़ने में फर्क होगा, तेरी तिलावत में मेरी तिलावत में फर्क होगा। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा तो माँ ने कहा बेटा थोड़ा हमें भी तो बताओ कि फर्क कैसे। कोई आगे फिर में बढ़ा तो तीन की दुआ करे, कोई दुनिया में बढ़ा तो तीन दुनिया दोनों की तारीफ करे, कोई जिस तरीके में आगे बढ़ रहा है हम लोग से नवाजते रहे, हम ख्याल करते रहे। जब सुना उतारे की बात लग रही थी, एक ज्वेलर्स था, एक इंसान था जो सोने चांदी से बड़ा पैसा करता था। एक खूबसूरत औरत उसकी दुकान में आ गई, एक प्यारी बड़ी प्यारी औरत उसकी दुकान में आ गई है। औरत दुकान में आई है, वो जो ज्वेलर था, जो सोने चांदी का बेकार करने वाला था, वो जो बिजनेस करने वाला था, उसने देखा खूबसूरत लड़की आई हुई है, बहुत ही हसीनो जमीन लड़की आई हुई है। तो वो लड़की आई तो कहा सुना साहब, हे भाई मुझे सोने का कंगन दिखाओ, मैं सोना देखने आई हूँ, कंगन खरीदने आई हूँ सोने की। कहा ठीक है बैठिए, मैं अभी आपको सोने का कंगन दिखा रहा हूँ। वो औरत बैठ गई है, वो नौजवान गया और तिजोरी से सोने का कंगन निकाल कर लेकर के आया है और आने के बाद उस लड़की को दिया। कहा बहन ये है, ये मैंने सुना था। कहा ठीक है दीजिए, मैं इसको नाप लूं, ये मेरे साइज का है नहीं है। उसकी नीयत खराब हो चुकी थी, उस दुकानदार की नीयत में फजूल पैदा हो चुका था। उसने कहा पहले मैं खुद ही नाप ले रहा हूँ। उसको तो उसका हाथ पकड़ना था, हाथ पकड़ कर लड़का हासिल करना था, हाथ पकड़ करके उसको अपने दिल को सुकून बख्शना था। आज लोग बात करो, बहुत से लोग होते हैं चूड़ी का कारोबार करते हैं, चूड़ी औरतों को पहनाते हैं। मैं उन लोगों से
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।